अद्भुत धनी हैं, जो विद्याओं के विद्याएं जिनके चरणों से निःसृत होती हैं, उन्होंने हमें गुरु शिष्य की परंपरा की उस दृढ़ता को, उस पीठिका को मजबूत करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। अपने खोए गुरु पुत्रों को लौटा के दिया है। और यहाँ गुरु के बिना बात बनती नहीं। और अगर आप शिष्य हो तो फिर आपके लिए प्रत्येक परिस्थिति गुरु की भूमिका में हो सकती है। जो सीखना चाहता है वो तो नदियों से, पक्षियों से, पशुओं से दिन रात के क्रम से सीख सकता है। अगर हम सीखने का भाव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उल्टी बुद्धि चलती है, तो क्या करेगा कोई? सारे शराबियों को इकट्ठा कर लिया, एक गिलास में शराब भरी और उसमें कीड़े छोड़े तो कीड़े टुकड़े टुकड़ों में बट गए। कहने वाले ने कहा कि देखो शराब कितनी बुरी है, कीड़े डालते ही वो कीड़े मर गए। तो एक उठा, बोले पहले तो कभी कभी पीता था, अब रोज पीऊंगा, क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि इसके पीने से पेट के कीड़े तुरंत मर जाएंगे। तो कई ऐसी उल्टी खोपड़ी के होते हैं, मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिले विरंची सन। और कई बुरी परिस्थितियों से भी सीख जाते हैं। इतना सफल व्यापारी तुम कैसे बने? तेरा भाई इतना बड़ा शराबी बन गया। तो उसने कहा पिताजी पीते थे, माँ को मारते थे, हम लोग डर के मारे चारपाइयों के नीचे छिप जाते थे, घर में चूल्हा जलता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीऊंगा जैसी मेरी बाप जीता। लेकिन वो छोटा बोला कि मैंने तो बाप को रात दिन पीते देखा, तो जो रात दिन देखूंगा वही तो सीखूंगा, इसीलिए मैं शराबी बन गया। दोनों भाइयों के लिए एक ही परिस्थिति थी, एक ने बुरी प्रेरणा ले ली और एक ने अच्छी प्रेरणा ले ली। चित्त प्रेरक हो जाए तो कहीं प्रेरक ढूंढना नहीं पड़ता, और प्रेरक अंतर्यामी बनकर बैठे। इसलिए ग्रहण करने की सामर्थ्य आनी चाहिए, हमारे पास सीखने की पात्रता आए। ये मत कहो कि मैं गुरु सच्चा ढूंढूं, ये देखो कि मैं शिष्य पूरा हो जाऊं। तो प्रकृति में चारों तरफ सीखने के लिए, फूलों से हम सीखते हैं, वो सुगंधी दुश्मन और शत्रु दोनों को ही देते हैं, अपना पराया नहीं देखते। सूरज सब पे बरसता है, नदी सबकी होती है, उदार मना होना है। तो प्रकृति को देखो, प्रकृति अपने को पत्थर मारने वाले को भी कुछ ना कुछ दे ही देती।